थोड़ा बिजी है। थोड़ा बिजी है। मुझे बता दिया था उसने, थोड़ा नहीं बहुत बिजी है, तो आज आ नहीं पाएगा वो करके। दैट आई नो। हम्म। ओके, सो प्रीवियस हम लोग ना रिगिंग कर रहे थे। सर वीडियो नहीं आया। रिगिंग का कौन सी तारीख को हम्म। किया था हमने? मेरे को उस चेक दिन करना पड़ेगा। शायद वो था, नेट नहीं चल रहा था, ऐसा कुछ इशू था। हाँ, जिस समय सो ये ट्रूली वाला ना, के बीच का कनेक्शन नेट ना। नहीं देखी। ये वाला ना, हम्म। 24 देखी हो ये? नहीं देखी हूँ, एक बार वापस चेक कर लेती हूँ बस चेक करो, नोटिफिकेशन। क्योंकि कल रात को ही ना मैंने अपलोड किए हैं। और मेरे घर में कल से लाइट नहीं है सर, अभी आई है। ऐसा? मैं रात भर जग रही थी, दिन में सो गई थी, आज मैं आने वाली थी क्लास। ओके, तब ऊपर क्या हुआ है? मैं वही तो देख मैं रहा उठ हूँ के कि बोली। हाँ अभी दिखा दिखा। दिखा ना, आया एक है। मिनट। हाँ, हम्म। just give me a ओके, कैनवस के moment, ऊपर ऐसे ग्राफिक कुछ स्टूडेंट्स और का भी क्रिएट कर यही सो आया है कि सर क्लास नंबर 3 नहीं आई है अभी तक। कौन सी क्लास है मुझे पता नहीं, मैंने सारी क्लास तो भेज दी है। हाँ आई है सर, कल आए होगा, ये 25 को दिखा रहा है। हाँ, ओके। सो हमने लास्ट टाइम कौन सा हमने यही जो गाड़ी थी उस पे वर्क कर रहे थे हम। वर्ल्ड वॉर 2 की स्कूटर, उस पे हम रिग कर रहे थे। हमने कंस्ट्रेंट रिग के बारे में सीखा था। सॉरी, उसमें क्या होता है? वो तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि रिगिंग में तुम थी नहीं तो, और तुमने अभी वीडियो देखा है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट कि आपको थोड़ा सा हेड स्टार्ट दे दूं कंस्ट्रेंट के बारे में। यस सर। ओके, सो रिग क्या होता है जनरली? आपने वो देखे हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थानी कठपुतली, है ना? यस सर। यानी जो भी कठपुतली हमने देखा है, क्या बोलते हैं उसमें क्या होता है, रस्सियाँ लटकी रहती हैं, फंसी रहती हैं, और लकड़ियों के द्वारा उनको एनिमेट किया जाता है, करेक्ट? यस सर। तो जो लकड़ियों का और रस्सियों का जो सेटअप होता है ना, उसको रिग बोलते हैं। ओके। हम्म। अब 3D ज्योमेट्री में कैसे अपन करेंगे रिग? तो 3D ज्योमेट्री में WER यानी कि मोमेंट, रोटेशन और स्केल, ये तीन चीज़ें, तीन प्रॉपर्टी बेसिक मिलती हैं। अगर इन तीनों को हम कंट्रोल कर पाएं किसी धागे की मदद से, है ना, किसी धागे को हम क्या बोलेंगे, कनेक्शन, राइट? तो किसी कनेक्शन की मदद से अगर हम किसी 3D ज्योमेट्री को कंट्रोल कर पाएं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने एक 3D रिग बैठा लिया। ओके। सो कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो सबसे पहले फॉर्म ऑफ रिग होते हैं, जो कि इस सेटअप में वर्क करते हैं, यानी रिगिंग में
सबसे पहले कंस्ट्रेंट सीखना होता है, ताकि जो WER प्रॉपर्टी है उसको आप इंडिविजुअली कहने का मतलब क्या है, जब मैं W दबाता हूं तो मोमेंट गिज्मो आता है, यानी ट्रांसलेशन गिज्मो आता है, राइट। और इसमें X और Y और Z ऑप्शन होता है। तो अगर आपको केवल Z का यूज करना है, या केवल X का यूज करना है, या केवल Y का यूज करना है, तो आप इंडिविजुअली कंस्ट्रेंट की मदद से इन पे रिग बैठा सकते हो। जैसे मैं ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, एंड एज यू कैन सी बाकी चीजें भी उसके साथ मूव हो रही है। ओके। और लास्ट का जो वीडियो भेजा है उसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने यस सर। पेरेंट रिंग वगैरह भी एक्सप्लेन किया है। तो उसको हम डेफिनेटली कंस्ट्रेंट को आज हम कवर अप करेंगे, सो आपका क्लियर हो जाएगा वो ऑप्शंस इस गाड़ी के सारी चीज़ों पे। यस सर। अभी हमने क्या है, पूरी गाड़ी को प्रीवियस वीडियो में पोजीशन रिग कर दिया था, यानी कि पेरेंट रिग कर दिया था, तो अभी हमारे पास पूरा कंट्रोल है। लेकिन इंडिविजुअली हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं हैंडल को घुमाना चाहता हूँ, लेकिन इंडिविजुअली मैं हैंडल को कैसे घुमाऊँ, राइट, उस चीज़ को कैसे करूँगा, तो उसके लिए मुझे कंट्रोलर बनाना होगा। तो इंडिविजुअल हैंडल घुमाने के लिए मुझे एक कंट्रोलर चाहिए। तो इसका कंट्रोलर जो है वो मैं लाइन से बनाऊंगा, एंड आई विल क्लिक ड्रैग, क्लिक, एंड राइट क्लिक, 1 दबाएंगे और प्रोबेबली इसको रिमूव कर देंगे। So that it will remain like a curve. ये गाड़ी के हैंडल होंगे, और इस लाइन हैंडल को मैं रेंडरिंग में जाके केवल इनेबल इन व्यू पोर्ट ऑन करूंगा, केवल इनेबल इन व्यू पोर्ट, और कुछ नहीं। इन द रेंडरर ऑन कर दूंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए केवल इसको मैं इनेबल इन व्यू पोर्ट ऑन करूंगा। और इसको हम सिंपल सेटअप जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट, एंड इसका पिवट जो है वो देख रहे हैं हम कितना दूर और अलग है, और मैं चाहता हूँ ये पिवट सेंटर पे आ जाए। तो पिवट को सेंटर पे करने के लिए सबसे पहले मैं ये थर्ड कमांड पैनल, जिसको हम हायरार्की पैनल बोलते हैं, वहाँ पे जाऊँगा और इफेक्ट पिवट को ऑन करूँगा, और फिर अलाइनमेंट में सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास इफेक्ट पिवट है और उसका सेंटर टू ऑब्जेक्ट, वापस से टर्न ऑफ करूँगा तो अब मेरा जो पिवट है वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ आई हैव सीन कि मैंने एक्चुअली प्रीवियस जो है ना इस हैंडल का सारा जो रोटेशन है वो मडगार्ड पे डाल दिया था, जबकि एज वी नो कि सारा रोटेशन जो है वो जनरली यहाँ तक होना चाहिए, यानी सेंटर तक होना चाहिए, ठीक। सो व्हाट आई यस डू, सर। मैं इसके मड गार्ड को सेलेक्ट करूँगा और इफेक्ट पिवट पे जाके मैन्युअली इसका जो पिवट है इसको मैं सेट करूँगा यहाँ तक, प्रोबेबली यहाँ तक, राइट। सो जब यहाँ पे सेट करेंगे और इफेक्ट पिवट को ऑफ कर देंगे, सो देन
हम जब भी रोटेट कर रहे होंगे इट विल रोटेट इट फ्रॉम समवॉट दिस डायरेक्शन. डोंट वरी अबाउट द टायर्स, क्योंकि टायर को जो है वो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो दे विल मूव इट ऑन दिस डायरेक्शन. सो दो टायर जो है वो डायरेक्ट इसको फॉलो करेगा. सो मैं मडगार्ड को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा इट मूव्स ऑन अ गुड डायरेक्शन. तो मैं मडगार्ड को अपने ये जो हमने हैंडल बनाया है इसका नाम दे देते हैं, लाइन की जगह हैंडल कंट्रोलर अंडरस्कोप CTRL हैंडल कंट्रोल दे देते हैं. इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे. इसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एनिमेशन में कंस्ट्रेंट्स. मेन्यू बार पे एनिमेशन के अंदर कंस्ट्रेंट पे जाएंगे एंड यू विल गेट दिस एनिमेशन कंस्ट्रेंट. राइट. सो इसमें ढेर सारे कंस्ट्रेंट्स हैं. इनमें से हमने प्रीवियस ओरिएंटेशन और पोजीशन कंस्ट्रेंट्स कर दिए थे. ओरिएंटेशन का मतलब होता है केवल रोटेशन, केवल और केवल रोटेशन, ना पोजीशन ना स्केलिंग, केवल रोटेशन. तो आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे. जिस भी ऑब्जेक्ट को उसका रोटेशन का कंट्रोल किसी और ऑब्जेक्ट के हाथ में देना है तो आपको पहले जिस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल होना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और फिर उस ऑब्जेक्ट को जो कंट्रोल करेगा, यानी इन दिस केस कंट्रोली. मैंने क्लिक किया एंड एज यू कैन सी ये पूरा सब कुछ जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया. राइट. डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हमने जिस प्रोडक्ट को शिफ्ट किया है उसके रोटेशन पे जाना होगा. रोटेशन पे जाने के लिए आपको PRS पैरामीटर्स जो कि अवेलेबल होते हैं मोशन पैनल के अंदर, उसमें जाना होता है. अब ये मोशन पैनल के अंदर PRS कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है? सबसे पहले मोशन पैनल जो है वो 4th पैनल होता है कमांड पैनल के अंदर, और ये वाले ऑप्शन तभी नजर आएंगे जब आप पहले उस ज्योमेट्री को सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर में आपने ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट लगाया है. सबसे पहले तो वो चीज़ है कि ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट जो आपने लगाया है वो चीज़ आपको सबसे पहले डील करनी है. सो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे आपके मोशन पैनल पे, और मोशन पैनल पे जाने के बाद जब आप पोजीशन पे रहेंगे ना तो आपको ऐसा दिखता रहेगा सारा कुछ, यानी यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलेंगे ओरिएंटेशन के लिए. राइट. यू वोंट बी गेटिंग एनीथिंग ओवर हियर. सो हाउ वुड यू एक्चुअली, अब आप कैसे इसको स्ट्रेट करेंगे? तो सिंपल है, आपको मडगार्ड को सेलेक्ट करना है और मडगार्ड को सेलेक्ट करके आपको जाना है किस पे? PRS पैरामीटर्स पे. PRS पैरामीटर्स पे जाके यहाँ पे देखिए पोजीशन होगा, पोजीशन बटन को ऑफ करके आप डाल दीजिए रोटेशन. रोटेशन पे जाएंगे तो देन आपको ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट मिलने लगेगा, और ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट जो है वो बेसिकली बता रहा है यहाँ पे एक चीज़ कि टारगेट और वेट, यानी कि आपने किसको मेन टारगेट किया हुआ है जो फॉलो करेगा. तो आपने टारगेट किया हुआ है इस हैंडल को. एज यू कैन सी इट इज हैंडल कंट्रोल इज ऑल्सो शोइंग ओवर हियर. और ये हैंडल कंट्रोल जो है इसके अंदर 50 वैल्यू का वेट डला है. वेट का मतलब होता है ये मडगार्ड कितना फॉलो करेगा हैंडल को. आप इसको 100 कर देंगे तो वो 100 वैल्यू फॉलो करेगा, 100% फॉलो करेगा उसको. ठीक. तो उसको 100 कर दीजिए यहाँ पे सिंपल, ताकि वो पूरा A to Z इसी को फॉलो करे. एंड देन नीचे पे कीप इनिशियल ऑफसेट है. ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जब आप
किसी ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट देते हैं, यानी उसका रोटेशन किसी कंट्रोलर पे फिक्स करते हैं, इसका रोटेशन इस पे फिक्स किया, तो ये जिस डायरेक्शन पे लेटा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन पे लेट जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, लेकिन आपको वो डायरेक्शन सिमिलर नहीं चाहिए। आपको चाहिए है ये ऑब्जेक्ट सीधा रहे और ये ऑब्जेक्ट लेटा हुआ रहे। तो ये जो कनेक्शन है, इसको बैठाने के लिए आपको ये ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, यानी कीप इनिशियल ऑफसेट, यानी जो प्रीवियस उसकी पोजीशन थी उसी को हम मान के चलें कि वहीं से हम कंट्रोलर को यूज करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अब आप आसानी से जैसे ही इसको मूव कराएंगे या रोटेट कराएंगे, तो आपका हैंडल भी उसके साथ साथ मूवमेंट में आएगा। राइट? समझ आया क्या हुआ था? यस सर। राइट। एक्चुअल में क्या सिचुएशन हो गई थी कि आपका जो क्या बोलते आपका कंट्रोलर क्योंकि लेटा हुआ था और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैंड था। राइट? तो जब लेटा हुआ कंट्रोलर को अगर आपने जो ज्वाइन कर दिया स्टैंडिंग कंट्रोलर के साथ, तो स्टैंडिंग कंट्रोलर जो है वो डायरेक्ट उसी को फॉलो करने लगेगा एक्सिस पे रोटेशन, और सेम एक्सिस पे रोटेशन फॉलो करेगा, तो वो भी उसी डायरेक्शन पे लेट जाएगा। तो आपको फिर उसको कीप इनिशियल ऑफसेट करना होगा। ओके? यस। राइट। सो नाउ हाउ डू यू फिक्स द दिस इशू, जिसमें आप देख रहे हो कि टायर जो है वो उसके साथ अलोंग में नहीं मुड़ रहा है। तो टायर एक्चुअली इंडिविजुअली कंस्ट्रेंट हुआ है इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो आपको इस कंट्रोलर को इसके साथ जोड़ना होगा। तो इस कंट्रोलर को मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहां पे देखिए ऊपर में लेफ्ट साइड सेलेक्ट एंड लिंक है। मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है प्रीवियस महर्षि की क्लासेस के दौरान, आपकी भी क्लासेस के दौरान बेसिकली, लेकिन आप उस समय थे नहीं। तो सिंपल करना कुछ नहीं है, एक कंट्रोलर को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए सेलेक्ट एंड लिंक पे क्लिक कीजिए, तो ये ना एक ऐसा अजीब से आइकॉन पे आ जाएगा, क्रॉप आइकॉन जैसा होता है ना वैसा। अब आप इस पे क्लिक करिए और ड्रैग करके डायरेक्ट दूसरे कंट्रोलर पे ज्वाइन कर दीजिए। तो लीव इट। नाउ ये एंटायरली फॉलो करेगा उसको। राइट? और ये इंडिविजुअली भी फॉलो करेगा। क्लियर? यस। हमने क्या किया, केवल इस कंट्रोलर को हमने इस कंट्रोलर को अपने मेजर कंट्रोलर के साथ या हैंडल कंट्रोलर के साथ ज्वाइन कर दिया है। ओके? हैंडल कंट्रोलर के साथ ज्वाइन कर दिया है। देन as you can see it's probably going a little off, हालांकि वो उतना दूर नहीं जा रहा है, उसका पिवट जो है वो यहीं पे है, it's over here as well. नाउ अब हमारे पास टायर भी हो गया, हमारे पास हैंडल भी हो गया, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी कनेक्टेड है।
लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये मेजर कंट्रोलर जो है इसको भी पेरेंट लिंक कर देंगे। इस लिंकिंग के कारण, अगर मैं ये लिंक करता हूँ, इसके कारण होता क्या है कि जो भी कंट्रोलर को मैं लिंक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलर को मैंने क्लिक किया, ड्रैग करके मास्टर कंट्रोलर पे छोड़ दिया, तो मास्टर कंट्रोलर के पास कंप्लीट अथॉरिटी आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। सी, अब वो फॉलो कर रहा है उसको, यस सर। और ये इंडिविजुअल भी काम करेगा और इसके साथ भी काम करेगा। क्लियर? यस सर। ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके साथ अवेलेबल हो जाती है। अगेन यहाँ पे हमें चाहिए होगा, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हम फिक्स करेंगे, ये भी वही है, ओरिएंटेशन लगा हुआ है इसके अंदर और रोटेशन ऑलरेडी इसके अंदर है, तो ये आपको केवल ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट लगाने पर से मिल जाएगा। ठीक, अब इस ज्योमेट्री में एक दो चीज़ें और हम कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस को भी डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट जो आपके सामने दिख रहा है, ये लाइट्स है। अब ये लाइट्स जो हैं ये नॉर्मली तो फॉलो करेंगे हैंडल को, बट अगर ये गाड़ी मैं इंडिविजुअल बोलूं कि ये इंडिविजुअल देख सकती हैं, यानी कि ये अपने आप गाड़ी का अगर हैंडल इधर चल रहा है तो ये इंडिविजुअली चेक कर रही हो इधर पे, या इधर पे देख सके, इधर पे देख सके, आपको ऐसा एनिमेशन देना है, इंडिविजुअल कंट्रोल देने हैं उसके हाथ में। ओके, तब आपको इसके ऊपर में एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर लगाना होगा। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और एक सर्कल लूँगा मैं जो कि इसके कंट्रोलर का पॉइंट सिलेक्ट करेगा, एंड आई विल जस्ट क्लिक इन ड्रैग और इसको रिमूव करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, एंड देन आई विल डू व्हाट, थिकनेस मैं कम करूँगा। राइट, इसकी थिकनेस कम करने से साइज कम हो जाएगा उसका। सॉरी, और अब मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट इसको फॉलो करे, इसका ओरिएंटेशन इसको हमेशा देखता रहे, राइट, इसका एक्सेस इसको फॉलो करे। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सेलेक्ट दिस और इसको सेलेक्ट करके मैं लुक एट कंस्ट्रेंट करूंगा। ठीक, अच्छा, एक हैबिट मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ, विच इज़ कि कंट्रोलर जब भी आप बनाते हो किसी भी पार्ट को कंट्रोल करने के लिए, आपकी 3D ज्योमेट्री के लिए, उसमें एक चीज़ करो, उसको सेलेक्ट करके ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करिए, तो आपको फ्रीज ट्रांसफॉर्म और फ्रीज रोटेशन आएगा। राइट, सो आप उसको ऑल्ट दबा के राइट क्लिक कीजिए और फ्रीज ट्रांसफॉर्म, यस, एंड फ्रीज रोटेशन, ये दोनों चीज़ें कीजिए। रोटेशन क्यों? फ्रीज ट्रांसफॉर्म और फ्रीज रोटेशन से होता क्या है, सॉफ्टवेयर पोजीशन को वहीं पे नोट कर लेता है कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहीं पे है और इसका रोटेशन भी यहीं पे है। सेपरेटली इसलिए करता है ताकि कई बार होता है कि आप केवल रोटेशन को ही यूज़ करना चाहते हो और कई बार होता है कि आप उसके क्या बोलते केवल मोमेंट को ही करना चाहते हो फ्रीज। ठीक, इसका मतलब ये होता है
कि व्यू पोर्ट के अंदर जिस पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये उसी जगह को नोट करके, यानी उसकी जगह को नोट करके बैठ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी चीज़ से इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो वो इसी पोजीशन से उसको क्या बोलते हैं, कनेक्ट करेगा, यानी उसी पोजीशन से इफेक्ट को चालू करेगा। राइट? नहीं तो हर चीज़ जो है ना वो यहाँ से चालू होगी। कहाँ से? 0 0 है ना ये ग्रिड का 0 0 पॉइंट, हर चीज़ ना, नहीं तो वहीं से चालू होगी। इसीलिए वो आप फ्रीज करने पर क्या होता है, फिर यहाँ से सारा इफेक्ट चालू होगा। तो इसलिए मैंने ऑल्ट दबा के फ्रीज रोटेशन कर दिया, ऑल्ट दबा के फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दिया, यस कर दिया। सो नाउ इट इज ट्रांसफॉर्म। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, मैं इस ऑब्जेक्ट को लुक एट पे जाऊंगा, लुक एट कंस्ट्रेंट करूंगा और इसको मैं क्लिक करूंगा इसके कंट्रोलर पे। सिंपल। वापस से वही इशू आया। सो अब आपको जाना होगा रोटेशन पे, ताकि इसका कंस्ट्रेंट कौन सा लगा है, लुक एट लगा हुआ है, और लुक एट कंस्ट्रेंट का पैरामीटर दिखने लगेगा यहाँ पे। राइट? तो जब आपको ये दिखने लगे देन यू कैन क्लिक ऑन दैट और कीप इनिशियल ऑफसेट ऑन कर दीजिए, ताकि वो वापस से वहाँ आए। अब इससे खासियत क्या है, या इसमें खास क्या है, जब आप कंट्रोलर को सेलेक्ट करेंगे और आप उसको मूव कराएंगे, ये ऑब्जेक्ट उसी जगह देखना शुरू कर देगा। क्लियर? यस। और फ्रीज करने का फायदा क्या था, ऑल्ट दबा के जब राइट क्लिक करूंगा ना, तो उसके नीचे देखो ट्रांसफॉर्म टू 0 है। आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, वो वापस से उसी जगह आ जाएगा जो उसकी फ्रंट जगह है। क्लियर? यस सर। तो हमने क्या क्या देखा अभी? लुक एट कंस्ट्रेंट देखा, रोटेशन कंस्ट्रेंट देखा, और कीप इनिशियल ऑफसेट वगैरह। कीप इनिशियल ऑफसेट देखा, और पेरेंट लिंकिंग वो भी देख लिया। यस सर। अब इसको वापस से इसको भी पेरेंट कर देते हैं अपने कंट्रोलर के साथ। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमने दो कंस्ट्रेंट देखे थे। हमने ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट देखा, लुक एट कंस्ट्रेंट देखा, ये दो कंस्ट्रेंट हमने देखे। यस सर। ठीक, अब इसके बाद इस फाइल को मैं थोड़ा सा टॉप व्यू से जाऊंगा और एक लाइन से पाथ बनाऊंगा। राइट? मैंने एक लाइन से पाथ बना दिया। अभी तक आपने देखा था कौन सा, लुक एट कंस्ट्रेंट, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पाथ कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है। जब आप ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके पाथ कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाए, वो उसका लिंक दे देगा। आप सिंपल उस ऑब्जेक्ट को इस पाथ पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, जैसे ही आप अपना टाइम स्लाइडर जो एनिमेशन का है ना, उसको मूव कराओगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर में मूव करने लगेगा। अब सिचुएशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो पाथ के ऊपर बकायदा मूव तो कर रहा है, लेकिन पाथ के ऊपर मूव करते हुए वो वैसा नहीं जा रहा है, क्या बोलते,
उसके उसकी डेंगल और उसके डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है। तो आप उसको पोजीशन पे जाइए वापस, जिस कंस्ट्रेंट के कारण जो भी प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है, जैसे ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है, तो आप ओरिएंटेशन के लिए रोटेशन पे जाएंगे। अगर पोजीशन प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है तो पोजीशन पे जाइए, राइट। तो यहाँ पे पोजीशन पे गए, और यहाँ पे आप इसको नीचे पे देखिए ढेर सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। आप इसमें फॉलो को ऑन कर दीजिए। फॉलो को ऑन करेंगे, या सॉरी फॉलो के बजाय अलोंग द पाथ में देख रहे हैं तो इट इज लाइक दिस ऑप्शन। फॉलो को ऑन कर देंगे, सॉरी फॉलो को नहीं, यहाँ पे आपको हाँ फॉलो को ऑन करना है, और वाई फ्लिप यानी नीचे पे एक्स वाई जेड उसका एक्सेस आपको सेट करना है, ताकि जब आप चालू करेंगे अलोंग द पाथ, अब वो उसका डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा होगा। राइट। Yes. एंड देन बैंक ऑप्शन इसमें एक और मिलेगा। बैंक ऑप्शन से क्या होगा, वो टिल्ट होगा। जब भी आप मूव करोगे ना तो बकायदा वो टिल्ट होते हुए चलेगा। सी रोटेशन में टिल्ट हो रहा है ना, पूरा रोटेशन पाथ। तो आपका एनिमेशन जो है वो डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा पूरा। Yes. यहां से नीचे से प्ले करोगे ना तो इट विल बी लाइक दैट। वो ऑलरेडी एनिमेटेड भी रहेगा। Yes. राइट। ये क्लियर हुआ, Yes. राइट। तो हमने पाथ कंस्ट्रेंट देखा जिसमें डायरेक्ट पाथ से फिक्स कर देते हैं। ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट जो कि केवल ओरिएंटेशन को यानी कि रोटेशन को जोड़ता है। लोकेट कंस्ट्रेंट यानी कि जिस पे ऑब्जेक्ट जो है वो देखता रहता है, राइट। पोजीशन कंस्ट्रेंट जो है वो पोजीशन के लिए होता है, दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए। अब दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लॉक करने के लिए तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन को हमें लॉक करना है तो उसके लिए देन हाउ डू वी डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मी टर्न ऑफ द बैंक। हालांकि मैं इसको पाथ पे फिक्स नहीं करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमने पाथ पे इसको फिक्स किया हुआ है। नाउ लेट्स गो बाय पोजीशन, एंड पोजीशन के लिए व्हाट आई एम गोना डू इज़, यहाँ तो वैसे पोजीशन के बजाय मुझे ज़्यादातर ओरिएंटेशन ही ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये भी रिग किया हुआ है, ये वाले टाइप का रिग जो है वो मैं बहुत ही सिंपल रिग है, ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, तो हम इसको आसानी से देख लेंगे। बट आज हम कंस्ट्रेंट को कवर अप करने की सोच रहे थे, तो लोकेट बचा है, लोकेट हो गया, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट हो लोकेट हो गया, गया। पाथ कंस्ट्रेंट हो गया, पाथ। पोजीशन जो है पोजीशन कर रहे हैं, राइट। तो पोजीशन जो है वो बहुत ही सिंपल है। लेट्स जस्ट से इफ आई क्रिएट बॉक्स और मुझे चाहिए है कि कोई चीज़ इस बॉक्स को फॉलो करे, या राइट या लेट्स जस्ट से कि मैंने स्फेयर बना लिया यहाँ पे,
और मैं चाहता हूँ कि ये स्फेयर जो है वो बॉक्स को फॉलो करे, तो मैं स्फेयर पे जाके डायरेक्ट पोजीशन कंस्ट्रेंट करूँगा और बॉक्स पे फिक्स कर दूंगा। तो देखो वो अपनी पोजीशन चेंज करके बॉक्स की पोजीशन पे आ गया। हम्म, तो आप वैसे ही पोजीशन कंस्ट्रेंट पे जाएंगे, जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे मोशन पाथ के अंदर, पोजीशन के अंदर पोजीशन कंस्ट्रेंट, इस पे जाके कीप इनिशियल ऑफसेट कर दीजिए, तो अब वो पीछे रहेगा। नाउ व्हेन यू मूव द बॉक्स, आपका वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो भी फॉलो करेगा। देखिए रोटेशन में फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको मोमेंट मूव करा रहे हैं वो डेफिनेटली हम्म, उसमें ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। सो पोजीशन कंस्ट्रेंट का काम इतना ही है। यही चीज़ हमने कहाँ पे लगाई हुई है, पोजीशन कंस्ट्रेंट की हमने इस पे लगाई हुई है, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने इसका पोजीशन कंस्ट्रेंट किया हुआ है। तो क्या होगा हम्म, हमारे पास आसानी से, अगर हम इसको मूव कराएंगे सो विल बी मूविंग एवरीथिंग, यानी सारा ऑब्जेक्ट जो है वो केवल एक कंट्रोल को फॉलो करेगा। ऑलराइट, yes, तो वो केवल पोजीशन को ही कंट्रोल करता है। अब लेट जस्ट से मैं इसका पाथ जो है ना, पाथ कंस्ट्रेंट डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वांट एनी पाथ कंस्ट्रेंट राइट नाउ। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट, और ये जिसमें भी लिस्ट लगा रहेगा कंस्ट्रेंट का वो यहाँ पे दिखाता हम्म, रहेगा, राइट। तो मैंने इधर से पाथ को डिलीट कर दिया है। देन व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इस ऑब्जेक्ट को एक लेट जस्ट से मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन है, आई विल जस्ट टेक अ प्लेन, और इस प्लेन के सब डिवीजन अच्छे खासे बढ़ा देते हैं, 40 बाय 40 कर देता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि इसका जो मास्टर कंट्रोलर है उसको सिलेक्ट करेंगे और अटैचमेंट और प्लेन को सेलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, अटैचमेंट पैरामीटर में आपको दिख जाएगा ये, और इससे आप आसानी से ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट कर सकते हो। किसके ऊपर में, सरफेस के ऊपर में। ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस को फॉलो करेगा, ठीक। अब अगर मैं इस सरफेस को एडिटेबल पॉली करता हूं और सॉफ्ट सिलेक्शन से, सॉफ्ट सिलेक्शन कैसे आएगा, पॉली मॉडलिंग में जाके सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन से इसको ऊपर उठाता हूं। सो एज यू कैन सी कि मेरा सरफेस के ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे बल्ज बन गए हैं। सो अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को वापस से जाएंगे इसके वही अटैचमेंट कंस्ट्रेंट में, और पोजीशन जो है उस पर क्लिक करके उसको सेट करेंगे। ए टू बी पोजीशन यहाँ पे सेट होती है। ये भी वही है, आप लिंक कर सकते हो, कोई दूसरी पोजीशन दे सकते हो, प्रोबेबली सरफेस में ये
सेट कर दिया आपने तो आप प्रीवियस से लेकर वहाँ तक जा सकते हो, उस सरफेस को फॉलो करता है, यानी वो पूरी सरफेस पे चिपका रहेगा शुरुआत से लेकर आखिर तक और सरफेस को फॉलो करता रहेगा। ऑलराइट, यस सर। तो ये जनरली इस वर्क के लिए तो नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ किस चीज़ के लिए करेंगे मालूम? हम इसको यूज़ करेंगे आपके क्या बोलते हैं, जैसे कोका कोला का कैन हो गया, उस पर वाटर ड्रॉपलेट है ना, वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, वो चीज़ के लिए या समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करना है ना, तो उसके लिए आप उसको यस सर। अटैचमेंट को यूज़ करेंगे। तो हमने पाथ देख लिया, हमने पोजीशन देखा, हमने लोकेट देखा, हमने ओरिएंटेशन देखा और हमने अटैचमेंट देख लिया, अटैचमेंट। राइट। सरफेस जो है वो एक्चुअल में नर्व सरफेस जो मॉडल होता है ना, उसके लिए होता है। आप नर्व सरफेस पे जाओगे क्रिएट में, यहाँ से तो नहीं, प्रोबेबली जैसे मैं ये सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये जो सरफेस मॉडल है या सीपी सरफेस, सीवी सरफेस या पॉइंट सरफेस, जो भी हम मॉडल बना रहे हैं, दोनों मॉडल एक ही जैसे हैं। इनमें क्या होता है, ये बेसिकली डायनेमिक्स के लिए यूज होते हैं या कर्व कर्व वगैरह के लिए होते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर, है ना, कि कर्व बनाए हुए ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो अगर मैं इसको जैसे मॉडिफाई पे जाऊं एंड आई विल सेलेक्ट दिस वन और इसका पॉइंट्स जो हैं उनको सेलेक्ट करूं, सी जैसे ही मैं उसको उठा रहा हूं, यहाँ पे ज्योमेट्री अपने आप से सेट होती जा रही है। यहाँ पे अब सिंपल वही है, आपको सेलेक्ट करना है, सरफेस कंस्ट्रेंट करना है और अटैच कर देना है। ये उसी के ऊपर में किस तरीके से जाएगा, वो यहाँ पे हमको अवेलेबल है। ओके, सो इसमें भी वही हाल है, जैसे आप कीज देते हो और एडजस्ट करते हो यू एंड वी पोजीशन पे, और वैसे ही वो फिक्स रहेगा उसके ऊपर में। करेक्ट, यस सर। राइट, सो दैट इज द सरफेस कंस्ट्रेंट। और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज आई डो नॉट वांट सरफेस टू बी लाइक दैट। सो बेसिकली अटैचमेंट कंस्ट्रेंट, सरफेस कंस्ट्रेंट, पाथ कंस्ट्रेंट, पोजीशन कंस्ट्रेंट, लोकेट कंस्ट्रेंट और ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, हमने लगभग सारे कंस्ट्रेंट्स देख लिए और केवल लिंक कंस्ट्रेंट बचा है। डोंट वरी अबाउट इट। लिंक कंस्ट्रेंट क्या है, जैसा मैं यहाँ से सेलेक्ट एंड लिंक दे रहा था ना, ऐसा ही कंस्ट्रेंट ये भी है, लिंक कंस्ट्रेंट। ठीक, सो वी गोना टॉक अबाउट इट। ये जनरली
लिंक करने के लिए होता है दो ऑब्जेक्ट को, यानी सारी की सारी एक्स वाई जेड प्रॉपर्टीज लिंक करने के लिए लिंक कंस्ट्रेंट होता है। ओके, यस। राइट। सो सो दैट्स इज, इसको अभी यहीं तक करते हैं, लिंक को आगे और एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वी आर गोना गो फॉर मोर रिग्स फॉर गेमिंग। तो उसके हिसाब से ही हम रिग पे जाएंगे, हम कंप्लीट रिग नहीं देख रहे हैं, हम गेमिंग के रिग देख रहे हैं। ओके, तो यस कंस्ट्रेंट ज़रूर रहते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।